वेस्ट बंगाल के माननीय गवर्नर साहब से मिले, क्योंकि जो पिछले 3 दिन से घटनाक्रम चल रहा है निश्चित तौर पर वो पूरे देश का दिल दहला देने वाला है। बड़ा ही शर्मनाक घटना है। सरदार बलविंदर सिंह जो कि मिलिट्री से वॉलंटरली रिटायरमेंट लेकर और अपनी सर्विस के दौरान जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले एक जहांबाज सिपाही को जिस तरह कोलकाता पुलिस ने बेइज्जत किया, उनकी दस्तार उतारी, उनको केसों के उनको बालों से खींचकर उनकी बेइज्जती की, और उसके बाद इंतहा तब हो गई जब 3 दिन के लिए उनकी पुलिस कस्टडी और कैसी कैसी धाराएं लगाई गई। ऐसी ऐसी धाराएं आतंकवादियों पे लगाई जाती हैं जो एक आर्मी के जवान के ऊपर लगाई गई, केवल इसलिए क्योंकि उसके सिर पे दस्तार है। क्या उसका गुनाह है? ये देश में सभी बराबर हैं संविधान की नजर में। और जो उसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि उसके पास उसका लाइसेंस ऑल इंडिया का नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि उसका ऑल इंडिया का लाइसेंस है और वो बकायदा कोलकाता में रजिस्टर है। बकायदा वो जब बाई एयर उस लेके आए हैं दिल्ली से भी और कलकत्ता एयरपोर्ट पे उसको रजिस्टर कराया गया है। ये सारी बातें जब हमने गवर्नर साहब को बताई और हमने यह भी बताया कि किस तरह पुलिस हड़बड़ाहट में, जो पुलिस को समझ में आया कि मसला गलत हो गया, जिस पुलिस कल तक बलविंदर सिंह को चोर बता रहे थे, डाकू बता रहे थे, आज उसको कोर्ट में पेश करके कह रहे हैं नहीं जी हमें ये नहीं चाहिए, इसको जमानत दे दो। अब देखिए आज कोलकाता पुलिस का हाल देखिए, हाथ जोड़कर कह रहे हैं हमें बलविंदर सिंह नहीं चाहिए, इसको जमानत दे दो जज साहब। और क्या हुआ था 3 दिन पहले जब हमने सब कुछ गवर्नर साहब को ये जानकारी दी और हमने गवर्नर साहब से आग्रह किया, क्योंकि आप राष्ट्रपति जी के नुमाइंदे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के नुमाइंदे हैं देश के, आप तुरंत ममता बनर्जी जी को, इस स्टेट के डीजीपी को आदेश दें कि वो उन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ 295A का मुकदमा दर्ज करे, उनको तुरंत से सस्पेंड करके उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की जाए। और जैसे मुखर्जी नगर दिल्ली में किया गया, सब पुलिस वालों को डिसमिस किया गया जब उन्होंने इस तरह लाठी बरसाई सिर पे, इसी तरह इन पुलिस वालों को डिसमिस किया जाए। और वो पुलिस अफसर जो शरण दे रहे हैं, सबसे बड़ी शर्म की बात यह है, आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वेस्ट बंगाल की ट्वीट करके जस्टिफाई कर रही है। यहां तक कह दिया सरकार ने कि जो कुछ किया गया कानून के दायरे में किया गया। मतलब उसकी पगड़ी उतारना कानून के दायरे में थी, मतलब उसके बालों से खींचना कानून के दायरे में था। बड़ी शर्मनाक बात है कि आज भी सरकार उसको जस्टिफाई कर रही है बार बार। मुझे अभी गवर्नर साहब ने बताया, जब मेरी परसों उनसे बात हुई थी, उसके बाद उन्होंने कल ममता बनर्जी जी से 10:55 पे बात की। उन्होंने ममता बनर्जी जी से 20 मिनट तक दिल्ली मुख्यमंत्री जी से बात की और गवर्नर साहब ने बार बार ममता जी को यह याद कराया कि सिखों का देश के अंदर क्या योगदान है। आप जस्टिफाई मत कीजिए, आप इस गुनाह को कबूल कीजिए, आप इसकी माफी मांगिए और आप उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करिए जो इसके अंदर शमूलियत हैं। आप जस्टिफाई करने की कोशिश मत कीजिए, ये बहुत गलत होगा। ये वो कम्युनिटी है जो देश के ऊपर, देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान निछावर करती है। ये वो कम्युनिटी है जो देश को 80% अनाज देती है। ये वो कम्युनिटी है जिसने गले में हंसते हंसते अपना फांसी का फंदा लिया है। हमें बहुत अफसोस है, हम आज कोलकाता की उस धरती पर आए हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर जी की धरती है। हमारा और बंगाल के लोगों का बहुत निजी स्नेह रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के लिए बंद लिखकर बंदी वीर और उनके बारे में और सिखों के बारे में जो बात की, आज हमें शर्म आ रही है। हम उस धरती पे हैं और आज का जो राजशाही है वो बहरे भी हैं, आज की राजशाही गूंगे भी हैं और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आज के राजशाहों को अंधे भी हैं। और जब अंधे, बहरे और गूंगों के पास सरकार आ जाए तो फिर आप समझ सकते हैं इंसाफ नहीं मिल सकता, इंसाफ नहीं दिया जा सकता। पर मैं आपके टीवी चैनल्स के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को फिर आग्रह करता हूं, मुख्यमंत्री जी आंखें खोलिए, अपने कान खोलिए। आप ऐसे जाति मत कीजिए। हमारी वोटें कम हो सकती है, हम नंबरों में बिल्कुल कम हैं, लेकिन हमारी दुनिया भर के अंदर इंपॉर्टेंस है। हमारी शहादतों को आप दरकिनार नहीं कर सकते। हमारी की हुई देन इस देश के लिए, उसको आप कम मत आंकें। मैं उनको फिर आग्रह करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अभी भी मुख्यमंत्री जी जागेंगी और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। हम कल सुबह हावड़ा पुलिस स्टेशन में जाके उन पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराएंगे
और पुलिस से आग्रह करेंगे कि तुरंत उनके खिलाफ 295A और पब्लिकली ह्यूमिलेट करने की धाराओं के तहत उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जी बलविंदर सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, एक बार फिर 8 दिनों के लिए उन्हें हिरासत में भेज दिया गया। देखिए, वो न्यायाधीश का क्या उन्होंने किया ये मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। कर दिया, हम कल सुबह फिर बेल लगाएंगे, कल सेशन में लगाएंगे और हम यकीनी बनाएंगे बलविंदर सिंह को जेल से बाहर निकाला जाए। पर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मैं फिर से कहूं कि हमारा बंगाल के साथ बहुत रिश्ता है, क्योंकि देश की भी जब बांट हुई तो केवल पंजाब और बंगाल की हुई है, बाकी देश की बांट नहीं हुई।